फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। और आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन के साथ मैं फिजिक्स क्लास 12th मिशन फाइनल एग्जामिनेशन में आपके साथ हूं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको किसी भी लेवल, किसी भी क्लास का बच्चा कर सकता है। 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में ये बहुत आसानी से समझना आसान होगा बच्चे के लिए। बहुत आसानी से हम इसको समझा पाएंगे आज सभी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बताएंगे फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और हमारा टॉपिक आज का रहेगा एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। फैराडे और हेनरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वह एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला, ये हम इस पूरे डिस्कशन में देखेंगे। तो समझ लेते हैं कि क्या था। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 3 फेस में कंडक्ट कराया। हेनरी और फैराडे ने 3 फेस में कंडक्ट कराया। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is based on the series of experiments carried out by Faraday and Henry. Some of the important experiments are described as below. तो पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट का यूज करके करंट को कैसे इंड्यूस्ड किया जाएगा। एक सिमेट्री की बात कर लेते हैं हम। हमने छोटी क्लासेस में, इवन 9th-10th क्लासेस में ये पढ़ा है कि अगर एक वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यही बात हेनरी और फैराडे को कुछ इंटरेस्टिंग लगी, तो उन्होंने एक बात और इसके अंदर डाली और एक और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अगर मूविंग चार्ज एक वायर में से चार्ज मूव कर रहा है और वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो कुछ और भी तो पॉसिबल हो सकता है। सिमेट्री, इसका रिवर्स मतलब अगर हम मैग्नेट को किसी वायर के या किसी कोयल के नज़दीक लेकर जाएं तो क्या होगा। मतलब हमने यहां देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इन्होंने इसी बात को उठाया और इस बात को आगे एक्सप्लेन किया कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी करंट कैरिंग किसी कोयल के पास लेकर जाते हैं तो कुछ होता है क्या यहां पर करंट इंड्यूस्ड हो पाएगा, करंट इंड्यूस कर पाएंगे हम लोग। तो इस पर ही पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। तो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। हुआ एक्चुअल में ये है कि जब हम किसी कोयल के पास, थोड़ा नीचे वाला देखते हैं, थोड़ा सा ये ज़्यादा सही समझ में आएगा। पहले ये आपने पहले देखा होगा, एक सोलेनोइड की फॉर्म में हम लोग बनाते थे। ये एक सोलेनोइड है, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है ये, जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और सिर्फ कॉइलिंग की हुई है। ठीक है, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, करंट पास करा दें, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगाया। और गैल्वेनोमीटर लगा के हमने क्या किया, हम इसके पास एक मैग्नेट लेके गए, बार मैग्नेट, सिंपल, ठीक है, सिंपल बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है। तो जब हम इसके पास लेके गए, इसकी तरफ हमने मूव कराया, मैग्नेट को मूव इन कराया, तो हमने देखा कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसने एक डिफ्लेक्शन शो करी अपने राइट साइड में। मतलब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पूरा पढ़ा हुआ है कंसेप्ट। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल से स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। यानी कि इसमें जैसे ही एक बहुत छोटा सा करंट इन तारों में से क्रॉस होता है, इन कॉइल में क्रॉस होता है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो कर देता है और ये दिखाता है कि जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लेकर गए हैं तो इस कॉइल के अंदर क्या पैदा हुआ है, करंट पैदा हुआ है, डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है। सेकेंड केस में हमने क्या किया, उस मैग्नेट को अंदर ले जाकर रोक दिया, मूव नहीं कराया, ऐसे रख दिया, नो मूवमेंट, मैग्नेट की कोई मूवमेंट नहीं है। तो क्या हुआ, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब नो करंट फ्लो नहीं हुआ। मींस मैग्नेट को रखने से करंट फ्लो नहीं करेगा, मैग्नेट को मूव कराने से होगा। अगले स्टेप पर हमने क्या किया, जो हमने यहां रखा था हमने इसको बाहर निकाल दिया, मूव आउट किया, बाहर निकाला। तो हमने देखा कि सडनली जो हमारा गैल्वेनोमीटर था उसने एक डिफ्लेक्शन शो करी, उसने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन शो करी। मतलब
करंट फिर से इसके अंदर से फ्लो हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये पूरा अगर हम तीनों एक्सपेरिमेंट को लें तो हम इन तीनों बातों को निकाल करके कंक्लूजन निकालें तो हम कहेंगे कि जब हमने मैग्नेट को किसी करंट कैरिंग कॉइल की तरफ, एक मैंने एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ये एक करंट कैरिंग कॉइल लगा ली, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अगर मैं एक मैग्नेट को इसकी पास लेकर आऊं मूव कराते हुए, तो इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और ये गैल्वेनोमीटर आपको करंट शो करेगा कि करंट इसमें आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को यहां पर रख दूं, बिल्कुल मूव ना कराऊं, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब मैं इसको आउट करूंगा तो अगेन इसमें करंट फ्लो करेगा, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ फ्लो करेगा। एक और डायग्राम थे, देखकर इसको समझते हैं। ऊपर जो हमने डायग्राम डिस्कस करना था, ये देखिए, थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमने एक सिंपल तार ले ली है, वायर जिसे हम बोलते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, कॉपर वायर कह सकते हो। गैल्वेनोमीटर के ऊपर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, जी गैल्वेनोमीटर। तो जैसे ही हमने इसको मूव अप किया, बी जो मैग्नेट है, मैग्नेट फील्ड है इन कॉइल इंक्रीजेस, इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ अप करने से। और हमने क्या देखा कि जो वायर है इसके अंदर आई करंट फ्लो करने लगा, इसके अंदर से करंट पास होने लगा, आई करंट पास होने लगा। और गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन दिखाई राइट साइड में कि यहाँ पे करंट पास कर रहा है, डिटेक्ट करके बताया करंट पास कर रहा है। सेकेंड केस में जब हमने इस, पहले केस में हम इसको ऊपर लेके गए थे, सेकेंड केस में हमने मैग्नेट को बाहर निकाला, बाहर की तरफ निकाला, तो क्या हुआ, अगेन मैग्नेट मूव डाउनवर्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो बाहर की तरफ आ रही, मतलब रहेंगे तो ऊपर की तरफ, लेकिन वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इससे क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ रहा है। बायोट-सावर्ट्स लॉ अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देखें। बायोट-सावर्ट्स लॉ में मैंने ये बताया था कि जो आपका dB है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, 1/r² के। तो जब डिस्टेंस घटेगी तो dB जो है आपका, जो B है यहाँ पे, वो डिक्रीज करेगा। यानी कि जब हम इसको मैग्नेट को कोयल से परे लेकर जाएंगे, कोयल से दूर लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे डिक्रीज हुआ, हमने देखा कि हमारे गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई, बट लेफ्ट साइड में, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि पोलैरिटी चेंज हुई। यहां पे प्लस की पोलैरिटी आई थी, यहां पे माइनस की पोलैरिटी आई। तो इस तरह से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है दोनों केसेस में। जब हम मैग्नेट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो प्लस, और नीचे लेकर आ रहे हैं तो माइनस। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो हमारा AC होता है, ऊपर लेके प्लस, नीचे लेकर आए माइनस, इस तरह से करंट इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है। थर्ड केस में हमने देखा कि हमने मैग्नेट को कुछ भी नहीं किया, नो मोमेंट। और अगर मोमेंट ना हुआ तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वो कांस्टेंट हुआ तो इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, आई की वैल्यू 0 रहेगी, और हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने क्या किया था, एक मैग्नेट का यूज करके, दिस वन इज द मैग्नेट, दिस वन इज द मैग्नेट, एक मैग्नेट का यूज करके क्या इंड्यूस किया था, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करके दिखाया था। जब इसको हमने अप मूव किया तो पॉजिटिव करंट आया, डाउन मूव किया तो नेगेटिव, और अगर हमने इसको मूव ही नहीं किया तो कोई भी करंट नहीं आया। तो इससे एक चीज क्लियर हुई कि मैग्नेट के कॉइल के अराउंड, जो कंडक्टर है, कॉइल है, उसके अराउंड अगर हम मूवमेंट कराते हैं मैग्नेट की, इस एक्सपेरिमेंट में देखो, इस वाले एग्जांपल में, अगर हम कॉइल के अराउंड मैग्नेट की मूवमेंट कराते हैं लाइक दैट, फ्रंट एंड आउट, गो एंड आउट, मतलब इस तरह से मूव कराते हैं, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इस तरह से एक ही जगह पर मूव कराते हैं, तो जो कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा उसके अंदर, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये भी इसी बेस पे काम कर रहा है, जो सर्किट हमारे सामने खुला हुआ है, और इससे हम सभी लोग वाकिफ हैं। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं
और ये मूव कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? जब हमने क्या किया, यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेट लगा दिया, यहाँ पे साउथ मैग्नेट लगा दिया, और जब यहाँ से करंट पास होकर के इसके कॉयल के अंदर से पास कर रहा है करंट, जब कॉयल के अंदर से करंट पास करता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो यहाँ पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आया, इसने इसको क्या किया, अपोज किया, तो वो क्या हुआ, जो कॉयल थी वो सर्कुलरली ऐसे घूमने लगी इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, और वहां से क्या हुआ, आपकी मोटर रन करती है। तो एग्जैक्टली मैं कहूँ कि इसी के ऊपर बेस्ड है आपका इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, बेसिकली वो इसी बेस पर काम करता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिटर्न वर्क देख लेते हैं कि रिटर्न वर्क में क्या है। जो हमने फिगर दिया, फिगर शोज एज द कोयल और लूप, जो हमने वहां कोयल लगा रखी उसको हमने सी का नाम दिया है, और लूप ऑफ फ्यू टर्न्स, उसमें हमने कुछ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको नंबर ऑफ टर्न्स इसको हम एन से डिनोट करते हैं ज़्यादातर, ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल है वो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और इंसुलेटेड है वो, इंसुलेटेड भी है वो, ओपन नहीं है, फ्रॉम वन एनदर, एक दूसरे से इंसुलेटेड है, ये टच नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। इट इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ जो ज़्यादा काफ़ी सेंसिटिव है। फैराडे एंड हेनरी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कोयल द गैल्वेनोमीटर शोज सडन डिफ्लेक्शन इंडिकेटिंग द दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कोयल। फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि जब हमने मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोयल पुश किया तो हमने क्या पाया वहां पे, यानी कि जो हमारी ये कोयल लगी हुई थी यहाँ पे इस तरह से, इसकी तरफ जब हमने मैग्नेट को पुश किया तो हमने पाया कि यहाँ पर एक सडन डिफ्लेक्शन शो करी, किसने, गैल्वेनोमीटर ने, जिससे ये इंडिकेट होता है कि जो कोयल है उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ है। इससे ये प्रूफ होता है कि करंट इंड्यूस्ड हुआ है उस कोयल के अंदर। सेकेंड स्टेप लेते हैं, फर्स्ट क्लियर, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है वो, इट लास्ट एज लॉन्ग एज बार मैग्नेट इज इन मोशन, ये तब तक ही रहेगा जब तक बार मैग्नेट जो आपने ये लगाया है कोयल के अराउंड ये मोशन में रहेगा, जब तक ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे चलता रहेगा तब तक ही वहां पर क्या रहेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगा और करंट इंड्यूस्ड होगा, दैट इज टेम्परेरी। देयर इज नो डिफ्लेक्शन वेयर द बार मैग्नेट हेल्ड स्टेशनरी, अगर हम बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें, रोक दें, तो हमारे पास कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, जैसा आप इस सेकंड डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं हुआ। ऐसे ही आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर भी जब हमने इसको कांस्टेंट किया तो कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं हुआ। एंड नाउ व्हेन, क्लियर, थर्ड पॉइंट, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कोयल, जब मैग्नेट को कोयल से दूर निकाला, यानी कि जो ये कोयल हमारे पास लगी हुई थी इससे बाहर की तरफ लिया, तो हमने क्या देखा, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन बनाया उसने, जो मैंने आपको बताया था कि पहली बार में वो प्लस पे गया था, दूसरी बार में वो माइनस की तरफ गया है। आप यहां देख पाएंगे जो गैल्वेनोमीटर, देखिए यहां पे जब हमने बाहर निकाला तो ये माइनस की तरफ गया है, आउट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव बन रहा है। इसमें और क्लियर आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास था ये वाला, जब हमने इन किया था तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और जब हमने आउट किया था तो ये देखो यहाँ पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। ठीक है, तो इसी बात को एक्सप्लेन किया है इन लाइनों में। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ, इंडिकेटिंग, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अभी, इंडिकेटिंग रिवर्सिबल इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा कि रिवर्सिबल डायरेक्शन हो गई इंड्यूस करंट की, पहले अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था तो अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल पड़ेगा। व्हेन साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, फोर्थ पॉइंट लेते हैं, व्हेन साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कोयल द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आर अपोजिट टू दोज ऑब्जर्व विद द नॉर्थ पोल। डेफिनेटली अगर हम नॉर्थ पोल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमारा पहले जब हम इन कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आ रही थी, बट अगर हम साउथ पोल के साथ कोयल के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली अगर यहां पॉजिटिव आ रही थी नॉर्थ पोल में तो साउथ पोल के साथ ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, कौन, गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, मैं आपको एक्सपेरिमेंट में उसमें दिखाने की कोशिश करता हूं डायग्राम के अंदर कुछ और।
अगर मैं इस साउथ पोल को ऊपर कर दूं, यानी कि साउथ इधर कर दूं और नॉर्थ इधर कर दूं इस तरह से, तो जो मेरा ये डिफ्लेक्शन इधर शो कर रहा था, ये इधर ना शो करके ये इधर शो करेगा। ऐसे ही जब मैं इसको आउट करूंगा, इन करते हुए तो अपोजिट हो गया, आउट करूंगा तो वैसे ही ये इसको इधर शो करेगा। ठीक है, इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं। एक और बात कही गई है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हैंस इंड्यूस करंट, या हम ये कह लें कि उसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा या गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी, नेचुरल सी बात है, इंड्यूस्ड होगा करंट तभी डिफ्लेक्शन आएगी गैल्वेनोमीटर में, इज फाउंड टू बी लार्जर, ज्यादा होगी कब, जब मैग्नेट को पुश किया जाएगा टुवार्ड्स, या पुल किया जाएगा अवे। पुश टुवार्ड मतलब अंदर की तरफ, पुल अवे मतलब बाहर निकालना, फ्रॉम द कोयल फास्टर, जितनी तेजी से उसको पुल डाउन करेंगे, पुल पुश करेंगे आप, उतना ही ज़्यादा जो करंट है वो इंड्यूस्ड होगा। इसका बहुत सीधा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक जनरेटर, कभी आपने मैरिजेस में जनरेटर बंद हुआ हो देखा हो, तो जब वो चल रहा होता है और जब वो बंद होना होता है तो धीरे धीरे आपकी लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। उसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे जनरेटर बंद होता है इंड्यूस्ड करंट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब मैग्नेट को जितनी तेजी के साथ आप रोटेट कराओगे कोयल के नज़दीक, उतनी ज़्यादा जो करंट है वो इंड्यूस्ड होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, कॉइल सी मूव्ड टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेट। अगर हम क्या करें, जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसको हम स्टे करा लें, ये बात हो चुकी है हमारी, स्टे करा लें, बिल्कुल स्टेशनरी रख लें। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन था हमारा, अगर हम इसको स्टेशनरी रख लें तो कोई भी करंट उसमें इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी करंट उस सर्किट में से फ्लो नहीं करेगा। एक केस यहाँ भी था, सेम केस ये वाला, नहीं ये वाला सॉरी, इसमें था। इसमें हमने क्या किया था, कांस्टेंट कर लिया था, बार मैग्नेट को मूव नहीं करा रहे थे तो करंट भी फ्लो नहीं कर रहा था। तो दिस वन इज एक्सप्लेन्ड इन दिस। तो मैग्नेट, द सेम इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड, इट शोज दैट relative motion between the coil and the magnet is responsible for the induced of the electric current in the coil। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो मैग्नेट का मूवमेंट है, कोयल और मैग्नेट के बीच में जो उनके बीच में जो मूवमेंट है, किस किस बीच में, कोयल और मैग्नेट के बीच में, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के लिए। किसमें, कोयल में, जो कोयल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मोशन। किसका मोशन, या तो कोयल मूव करे या मैग्नेट मूव करे, दोनों में से किसी एक को मूव कराना पड़ेगा। मोशन होनी जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है ये कोयल है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को यहां रख के छोड़ दिया जाए, कुछ ना किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा, आपको इसको मूव कराना पड़ेगा, आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट चलती रहेगी, चाहे मैग्नेट को कराओ चाहे कोयल को कराओ। ठीक है, लास्ट ओवरव्यू ले लेते हैं इसका एक बार। तो वो क्या है, पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। मैग्नेट अगर रेस्ट में है तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा एमीटर या गैल्वेनोमीटर। अगर मैग्नेट मूव कर रहा है टुवार्ड्स द कोयल, द निडल ऑफ द एमीटर डिफ्लेक्ट्स इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में करेगी, मतलब डिपेंड करेगा नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग। मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एट द पोजीशन, और अगर उसको हमने इन करके वहीं पे स्टेशनरी कर दिया, रोक दिया, तो निडल ऑफ एमीटर रिटर्न्स बैक एट जीरो। एंड व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कोयल, देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन द निडल, बट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो एक कंक्लूजन हमने निकाल लिया इसका, जो हमने अब तक पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, करंट से करंट इंड्यूस करना, करंट से करंट बनाना। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर में यही होता है एग्जैक्टली, करंट से ही करंट बनाया जाता है उसके अंदर। वो हम ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में डिटेल डिस्कस करेंगे कि करंट से करंट ट्रांसफार्मर में कैसे बनाया जाता है। तो फिलहाल हमारे सामने एक एक्सपेरिमेंट खुला हुआ है, एक्सपेरिमेंट 2, और जिसमें हम बात करेंगे कि हम किस तरह से करंट बनाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं इंड्यूस करंट। आप देखिए सर्किट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या देखते हैं, हमने एक कोयल ले ली, ठीक है, इस कोयल को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ। फिर हमने इसके पास एक दूसरी कोयल ले ली और इस कोयल को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ,
और साथ में लगा दिया एक स्विच, दैट इज स्विच। ठीक है, स्विच इज ओपन, स्विच ओपन है, कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, सब कुछ वैसी स्टेशनरी है। एक चीज हमने पढ़ी थी कि जब किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर में से, याद करो 10th क्लास में ये वाला डायग्राम, जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। याद आ गया होगा आपको, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जब हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, इसमें से जो ये सर्किट है हमारे पास, प्लस पोलैरिटी इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, तो ये यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और इसमें से करंट इस तरह से क्रॉस ऑन करेगा। ठीक है, इसमें से करंट ऐसे जा करके इस तरह से क्रॉस करेगा, और जब इस कोयल में से करंट क्रॉस करेगा, जब इस कोयल में से करंट क्रॉस करेगा तो इस कोयल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी जो आप ये देख रहे हो, और वो फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो इसके नज़दीक रखी हुई दूसरी कोयल में से क्रॉस होंगी, इसके नज़दीक रखी हुई दूसरी कोयल में से क्रॉस होंगी। और अब क्या हुआ, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस कोयल ने मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट किया और इस कोयल ने मैग्नेटिक फ्लक्स को रिसीव किया यहाँ पे, और जब इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस होगा तो इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। हम ये अभी अभी पढ़ के आए हैं कि जब हम किसी कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रॉस कराते हैं तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो जो आपका ये वाली कोयल है, ये कोयल एग्जैक्टली बार मैग्नेट का काम कर रही है, नॉर्थ साउथ पोल बना रही है ये, क्योंकि इसने क्या किया, इस कोयल से हमने मैग्नेटिज्म ही तो पैदा किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो प्रोड्यूस किया है। तो एग्जैक्टली दिस कोयल इज वर्क एज अ मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट। एक बार फाइनल देख लेते हैं इसको। स्विच को ऑन किया, करंट यहां से फ्लो करता हुआ यहां से निकला, करंट निकला तो इसने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाया, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगली कोयल में से क्रॉस होती हैं, और जैसे इस कोयल में से क्रॉस होती हैं यहां पे करंट इंड्यूस होता है जो कि गैल्वेनोमीटर में एज अ डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। डिटेल पढ़ते हैं इसकी। आप लोग अपने सामने अपने PDF या जो भी आपके पास है उसका डायग्राम खोल सकते हैं। Above figure shows a coil or a loop of a few turns of conducting material insulated from one another connected to the sensitive galvanometer G and another such coil. पहले मैं यहाँ मैग्नेट था, अभी क्या है, कोयल है, connected to a battery. A steady current through the coil produced a uniform magnetic field along its axis. तो इसके अंदर से जब हमने करंट पास किया तो इसने अपने एक्सिस के अलोंग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन कोयल इज मूव टुवर्ड द कोयल, कोयल कोयल की तरफ ही जा रही है। कौन कौन सी कोयल है ये, एक कोयल है जिसमें बैटरी लगी हुई है, एक कोयल है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। द गैल्वेनोमीटर शोज अ सडन डिफ्लेक्शन, दिस इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कोयल। और हमने क्या देखा कि जो गैल्वेनोमीटर था उसने सडन डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हुआ है। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, व्हेन कोयल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कोयल, अगेन G कोयल एंड B कोयल, बैटरी कोयल एंड गैल्वेनोमीटर कोयल, जब इसको हम दूर करते हैं तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। उसने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया, यानी कि अगर डिफ्लेक्शन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने इधर दिखाई थी तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इस साइड दिखाएगा, पोलैरिटी चेंज होगी। दिस इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कोयल इज रिवर्स्ड। बार मैग्नेट के केस में भी हमने सेम इसी बात को पढ़ा था। द डिफ्लेक्शन इज टेम्परेरी, अगेन यही बात हुई है, पहले भी यही बात हुई थी कि जो डिफ्लेक्शन है वो टेम्परेरी होगी। इट लास्ट सो लॉन्ग देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कोयल्स, दो कोयल्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो तब तक रहेगी जब तक इन दोनों को, जब तक हमारे पास जो दोनों कोयल्स लगी हुई हैं, इन दोनों कोयल्स के बीच में एक मोशन बनी रहेगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, दूसरी में से क्रॉस करेगा, तब तक ही जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो शो करेगा, या कह लो कि तब तक ही करंट इंड्यूस्ड होगा सर्किट के अंदर। द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन का सीधा मतलब है करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं है, हो रहा है तो है। इज फाउंड टू बी लार्जर व्हेन कोयल आर फास्टर टुवर्ड्स अवे फ्रॉम ईच अदर,
मतलब वो एक दूसरे की तरफ या दूर करेंगे, जितनी तेजी से करेंगे उतनी तेजी से डिफ्लेक्शन आएगी, उतना ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। लास्ट केस में सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या हुआ, यहां पे कोयल टू कोयल बात चल रही है, वहां पे कोयल टू बार मैग्नेट था। और अगर हम पूरे कंक्लूजन की बात करें तो वी ऑब्जर्व दैट कोयल कैरिंग करंट इन एक्सपेरिमेंट 2 बिहेव एज अ बार मैग्नेट। यही बात मैं आपको बार बार बता रहा था कि जो कोयल जिसने करंट कैरी किया हुआ है, जिसमें आपकी बैटरी लगी हुई है, वो क्या कर रहा है, वो एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। आप इस डायग्राम में देखें, मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये पोर्शन है, इसमें से बार मैग्नेट की तरह ये काम कर रहा है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के इधर जा रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड भी समझ में आएगा टॉपिक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। करंट को चेंज करके ही करंट इंड्यूस कर दिया गया। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने बात की थी, क्या बात की थी, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड बार मैग्नेट प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने बात की क्या, रिलेटिव मोशन, किस किस का, वन कॉइल का अनदर कॉइल के साथ। ठीक है, एक कॉइल जिसमें बैटरी लगी हुई थी और एक कॉइल जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। क्या किया इसने, करंट प्रोड्यूस किया, इंड्यूस करंट थ्रू द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट। इस प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग क्या समझने वाले हैं, Faraday shows that relative motion is not an absolute requirement। उन्होंने कहा कि जो हम ये रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं ना, कि मूवमेंट होनी चाहिए तभी करंट प्रोड्यूस होगा, उनका नहीं है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। और भी तरीका है इसको, अगर ये मूव नहीं करता तो भी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस किया जा सकता है। करंट कैन बी इंड्यूस्ड इवन विदाउट रिलेटिव मोशन। कैसे, फिगर में हमें दिखाया गया है, एक बार हम फिगर देख लेते हैं दोबारा से, फिगर को ही समझते हैं। इधर लगी हुई है बैटरी और यहां लगा हुआ है एक की, इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है हमने, इसके साथ हमने कनेक्ट की हुई है कोयल एक यहां पे ऐसे, और इधर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, इसके साथ भी हमने एक कोयल कनेक्ट की हुई है इस तरह से। ये गैल्वेनोमीटर की सर्किट है। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही मैंने ये की को दबाया, की को कनेक्ट किया यहां से, क्योंकि पॉजिटिव में यहां से करंट फ्लो हुआ और इस कोयल में से मूव करता हुआ करंट इधर से एग्जिट हो रहा है। लेकिन ये समझना, दोनों कोयल बिल्कुल पास पास प्लेस्ड हैं। तो जैसे ही सर्किट में लगा, सर्किट हमने कनेक्ट किया, की को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, करंट पास हुआ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होनी तुरंत शुरू हो गई, तुरंत यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलनी शुरू हो गई। बट अब यहां दोनों कोयल का मूवमेंट नहीं है, दोनों कोयल में से किसी भी कोयल में मूवमेंट नहीं है, स्टिक खड़ी है। तो जैसे ही इसमें से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, ये जो गैल्वेनोमीटर है एक बार ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा, लेकिन उसके बाद वापस जीरो पे आ जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में मूवमेंट नहीं हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की। और उस मूवमेंट को करने के लिए हमने क्या किया, की को टैप करके रखा, देखा गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जैसे ही छोड़ा जो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर गया था वो वापस आया और डिफ्लेक्शन फिर से अपोजिट डायरेक्शन में शो हुई। ठीक है, तो इसमें आप देख पाएंगे, जैसे इन्होंने दिखा रखा, आप ये सब इसमें से ये चीज़ें छोड़ दीजिए जो इसमें वैल्यू दे रखी है। आप सिंपली ये देख सकते हैं कि जैसे ही ये कोयल थी, यहाँ से हमने एसी कनेक्ट किया, इसके अंदर से क्या हुआ, करंट फ्लो करना शुरू कर गया। जैसे इस कोयल में से करंट फ्लो हुआ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हुई, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हुई, इसने जो है एक करंट इंड्यूस करना शुरू कर दिया और गैल्वेनोमीटर में इसने डिफ्लेक्शन दिखा दिया। लेकिन ये तुरंत जीरो पे आ जाएगा अगर हम कंटिन्यूसली इसको बना के रखेंगे। तो हमें क्या करना है, सर्किट को ओपन करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, मतलब उसमें कंटिन्यूसली जो फ्लक्स है, फ्लक्स को मूव कराना ही पड़ेगा। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, फील्ड लाइंस है, उसको मूव आपको कराना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बस आप ये कर सकते हो कि जो यहां इन्होंने की लगा रखी है, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, तो उस तरह से भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। एग्जैक्टली आपकी कोयल मूव नहीं हुई, लेकिन जो फ्लक्स था वो मूव हुआ, इनके बीच में से जो फ्लक्स निकलना था वो मूव हुआ। ठीक है, लेते हैं इनके पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। ये
held stationary. The coil is C connected to a sensitive galvanometer and coil connected to a battery through the tapping key and it's observed that क्या ऑब्जर्व किया when key is pressed galvanometer shows क्या शो करेगा एक momentary deflection शो करेगा indicating that current induced हुआ उसके अंदर in the coil and the pointer in the galvanometer how to return to the zero immediately और क्या होगा वो immediately zero को रिटर्न कर जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक जो फ्लक्स लाइन थी वो चेंज नहीं हो रही थी. when key kept की कैप प्रेस्ड कंटिन्यूसली लगातार प्रेस करके रखी हुई है नो डिफ्लेक्शन शो करेगा क्योंकि कौन गैल्वेनोमीटर क्योंकि जो हमारे अंदर चेंज ऑफ फ्लक्स की बात आ रही थी वो तो हो ही नहीं रहा है ना कंटिन्यूसली प्रेस है वो की. एड थर्ड पॉइंट व्हेन की के इज रिलीज्ड अगर के को रिलीज कर दिया जाए द गैल्वेनोमीटर शोज अगेन क्या मोमेंटरी डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स जो अंदर गया था वो वापस आएगा. The pointer in the galvanometer returns to zero almost instantly. The galvanometer, next point पे बात करते हैं galvanometer deflection increased dramatically when we placed an iron rod inserted within the coils along their axis and the key K is pressed and released. तो उसमें क्या होगा बार बार वो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर इन करेगा फिर आउट करेगा डिफ्लेक्शन क्या करेगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा फिर जीरो पे आएगा फिर डिफ्लेक्ट करेगा फिर जीरो पे आएगा फिर नेगेटिव आएगा फिर डिफ्लेक्ट करेगा जीरो पे आएगा नेगेटिव पे आएगा. इस तरह से एक ड्रामेटिकल उसमें जो मूवमेंट है गैल्वेनोमीटर में वो आपकी शुरू हो जाएगी कभी यहाँ पे कभी जीरो पे कभी यहाँ पर. तो उसने ये चीज़ इसमें बताने की कोशिश की है. तो डियर स्टूडेंट्स ये था जो आपका हमने पढ़ा अभी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करके इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस किया किसी कॉइल के अंदर. पहले में हमने बार मैग्नेट का यूज़ किया दूसरे में हमने कॉइल का यूज़ किया. देखते हैं ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमारा यहाँ पर हमने कॉइल का यूज़ किया कॉइल से कॉइल करंट से करंट बनाया और तीसरे में हमने बताया कि हमको कॉइल को मूव कराने की ज़रूरत नहीं है हम सिर्फ करंट को चेंज कर लें तब भी हमारा काम चल सकता है. तो ये था हमारा हेनरी और फैराडे एक्सपेरिमेंट. आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा. मुझे ज्वाइन करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल शंकर सर या @OHM इंस्टीट्यूट से सर्च कर सकते हैं. टेलीग्राम पर आपको फिजिक्स बाय शंकर सर पे आपको इसके PDF के नोट्स मिल जाएंगे और फिजिक्स बाय शंकर सर टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए t.me शंकर सर 1 आप सर्च कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुँचाएँ ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाएँ. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन.